हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं तो उनको मोस्टली ये क्वेरी होती है कि क्या हम 1+1 प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम वर्क परमिट चाहिए होता है। तो उसके लिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को जो कोर्स में जाना होता है वो 1 साल का ही होता है और उनको वर्क परमिट फिर 1 साल का ही मिलता है। तो क्या 1+1 आप ले सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले कनाडा में अगर आप जाते हैं तो 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर्स होते हैं। 2 सेमेस्टर जो होते हैं, एक सेमेस्टर 4 महीने का होता है। तो आपके साल में 2 सेमेस्टर 8 महीने में ख़त्म हो जाते हैं और 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से इनटेक में जा रहे हो और आप कब अपना काम स्टार्ट कर रहे हो और कब नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो पूरा प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, आप जनवरी इनटेक में जा रहे हो तो जैन में अगर आप जा रहे हो तो 4 महीने के अंदर आपका एक सेमेस्टर पूरा हो जाता है। तो उस एक सेमेस्टर के बाद आप कोशिश करें कि आप नेक्स्ट ईयर के जो कोर्स में आप जाना चाहते हैं उसमें आप अप्लाई कर दें, क्योंकि जनरली एप्लीकेशंस उस टाइम ओपन रहती हैं और आपको अपने एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। तो वो टाइम बहुत सही होता है, आप उस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि हम गैप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो क्या रहता है, तो अगर आपका एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पूरा हो जाता है, 1 साल का कोर्स पूरा हो जाता है, तो आप 150 डेज का गैप आप कनाडा में ले सकते हो। उस 150 डेज के बाद आप अपना नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। फॉर सपोज आपने जैन से आपने अगस्त तक पढ़ाई किया, फिर आपने 150 डेज का ब्रेक लिया। उस ब्रेक में आप काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके, फुल टाइम जॉब करके आप अपना नेक्स्ट ईयर का फीस भी बचा सकते हो। तो उस गैप के बाद आप नेक्स्ट ईयर में आपका नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करने के लिए आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि क्या हम सेम कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, आप सेम कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप दूसरे कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेम कॉलेज में अप्लाई करते हो तो आपके कॉलेज में इंटरनेशनल टीम बैठी होती है जो आपको हेल्प करती है एडमिशन प्रोसेस में, आप वहाँ से भी असिस्ट कर सकते हो, या जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आप गए थे वो भी आपको हेल्प कर देंगे नेक्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए। फिर नेक्स्ट आता है कि आप प्रोविंस चेंज कर सकते हो। येस, डेफिनेटली आप प्रोविंस चेंज कर सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहते हो कोर्स, तो डेफिनेटली आप फील्ड भी अपनी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली आप अपनी फील्ड भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर हमारे स्टडी एक्सटेंशन लगता है तो उसमें इतनी रेलेवेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कनाडा में आपके पास वीज़ा होता है, आपके ऑलरेडी बैकग्राउंड चेकअप हो चुका होता है, तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। इसके बाद आता है एडमिशन प्रोसेस के लिए आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो येस, आइल्स की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। आपके पास अगर आपका एक्सपायर नहीं हुआ है तो उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपने पूरा 1 साल कनाडा में ऑलरेडी कंप्लीट की होती है स्टडी, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात आती है, आपके पास ऑफर आ गया, तो ऑफर आने के बाद आपको 1 सेमेस्टर की फीस पे करनी होती है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पे कर दीजिए और अपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी फीस सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 साल की फीस डायरेक्टली पे करनी है। अब स्टडी परमिट एक्सटेंशन लगाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका ऑफर लेटर चाहिए होता है, फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल के अंदर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ज़रूर लगाना। इसके अलावा अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, उसमें आपने सेविंग किया है तो आप वो लगा सकते हैं। आपके पास अगर जीआईसी का फंड बचा हुआ है तो आप वो लगा सकते हैं। अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं, अगर वो एम्प्लॉयर आपको वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर देता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और साथ में $150 आपके लगते हैं एक्सटेंशन अप्लाई करने के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए वो आप कम से कम 2 से 3 महीने पहले अप्लाई करें, क्योंकि आप जब स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो टाइम लगता है। तो अगर आप अप्लाई कर चुके हैं और आपका स्टडी परमिट पहले वाला एक्सपायर हो गया है तो टेंशन मत लीजिए,
आप वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो ये बात हो गई 1+1 प्रोग्राम के बारे में कि वहाँ जाके आप कैसे क्या क्या कर सकते हैं। अब सितंबर इनटेक की एप्लीकेशंस ओपन है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल कर दीजिए एप्लीकेशन 02@meridian.org पे। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं वहाँ से। और अगर आपको फेस टू फेस काउंसलिंग चाहिए तो आप किसी भी ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। और ऐसी ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।